Let's read this question. So this question says the DC current of 4 ampere and AC current of peak value 4 ampere passes through 3 ohms and 2 ohms resistor respectively. Find the ratio of the heat generated. आपको क्या बताना है? हीट जनरेटेड का यहाँ पर रेशियो बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट ऑफ हीट जनरेटेड लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? हीट जनरेटेड लिख लीजिए. हीट जनरेटेड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट बच्चों, देखिए हीट जनरेटेड आपको बताना है. एक तो आपकी डीसी करंट दे रखी है, एक आपकी क्या दे रखी है? एसी करंट. एसी करंट दे रखी है तो इसके केस में आप क्या निकालेंगे? इसकी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे. ठीक है. तो हीट जनरेटेड, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए हीट होती है आपकी पावर इंटू टाइम के इक्वल. ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा पावर कितना होता है? आई स्क्वायर आर इंटू आपका टाइम. तो दिस इज द हीट जनरेटेड. ये क्या गया? आपकी हीट जनरेटेड की वैल्यू आ गई. अब यहाँ पर दो सिचुएशन दे रखी है. डीसी करंट जब आपकी पास कर रही है 4 एम्पियर की, ठीक है, थ्रू 3 ओम्स रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली. ठीक है. 3 ओम्स के रेजिस्टेंस से पास कर रही है. ठीक है. तो इस केस में जो आपकी हीट जनरेट है, मान लीजिए मैंने उसको H1 लिख लिया. हीट जनरेटेड किसके इक्वल होगा? डीसी करंट है तो करंट तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका आई का स्क्वायर. ठीक है. इंटू रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस से पास कर रही? 3 ओम्स. इतना मान लीजिए आपका टी टाइम के लिए क्या कर रही है? पास कर रही है. आपको रेशियो बताना है ना, तो रेशियो बताना है तो टाइम वाली टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाएगी. ठीक है. और वैसे हमें आरएमएस वैल्यू बतानी है. ठीक है. ये आपका H1 आ गया. ये क्या? दिस इज द हीट जनरेटेड इन केस ऑफ द डीसी करंट. डीसी करंट के केस में आपका हीट जनरेट आ गया. अब H2 लिख लीजिए. H2 क्या है? H2 देखिए आपका होगा दिस इज द हीट जनरेटेड इन केस ऑफ द एसी करंट. एसी करंट के केस में. ठीक है. इसका देखिए क्या फॉर्मूला होगा. आप यहाँ पर देखिए आई आर एम एस पुट करेंगे. आई आर एम एस कितना होता है? आपकी पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय रूट. पीक वैल्यू ऑफ करंट देखिए गिवन कर रखा है एसी करंट और पीक वैल्यू 4 एम्पियर. ठीक है. तो इसकी पीक वैल्यू कितनी? 4 है. ठीक है. डिवाइड बाय √2 कर लूंगा तो ये आपका आई आर एम एस हो गया. और मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आपका रेजिस्टेंस कितना है? इस केस में रेजिस्टेंस आपका 2 के इक्वल है इंटू टी. ठीक है. तो ये हीट जनरेटर आपकी दोनों केसेस में आ जाएगी. ठीक है. देखिए बच्चों, आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है? आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है, मान लीजिए देखिए ये आपके पास कोई रेजिस्टेंस है. दिस इज द रेजिस्टेंस आर. ठीक है. इससे आपकी कोई करंट फ्लो कर रही है. कोई करंट आपकी टाइम वेरिंग करंट है. क्या? आपकी टाइम वेरिंग करंट. ठीक है. तो इससे देखिए इस रेजिस्टेंस से क्या होगी? कुछ आपकी हीट प्रोड्यूस होगी. मान लीजिए ये करंट आपकी T1 से T2 टाइम तक क्या कर रही है? फ्लो कर रही है. तो इस केस में देखिए बच्चों, आपकी हीट जनरेटेड किसके इक्वल होगी? करंट आपकी कांस्टेंट नहीं, करंट की आपकी टाइम वेरिंग है. तो मैं उसको लिख सकता हूँ. देखिए करंट फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला यूज करूंगा. आई स्क्वायर टाइम्स टी आर टी टी. दिस इज द हीट जनरेटेड बिटवीन टाइम T1 टू T2. T1 से T2 टाइम इंटरवल के बीच में इस जो आपकी क्या है, जो आपकी टाइम वेरिंग करंट है, इसने आपकी इतनी हीट क्या कर रखी है? जनरेट कर रखी है. अगर मैं सेम सिचुएशन को रिप्लेस कर देता हूँ. ठीक है. एक रेजिस्टेंस आपका सेम है, टाइम टेकन भी कितना है आपका? T1 से T2 के बीच में. अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट करंट से रिप्लेस कर लेता हूँ, कांस्टेंट करंट को मान लीजिए मैं IC से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो इस केस में जितनी हीट जनरेटेड होगी, इस केस में भी आपकी इतनी ही हीट जनरेटेड होगी. ठीक है. तो ये दैट वैल्यू ऑफ IC, दैट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड अवर IRMS. इसे क्या बोलते हैं? आपकी IRMS बोलते हैं. ठीक है. IRMS किसे बोलते हैं आपका? अगर आपकी कोई क्या है, टाइम वेरिंग करंट है, वो किसी इक्वल टाइम इंटरवल में T1 से T2 टाइम इंटरवल में जितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है, और अगर मैं इस टाइम वेरिंग करंट को किसी कांस्टेंट करंट से रिप्लेस कर दूं, और इस सिचुएशन में जो हीट प्रोड्यूस होगा, ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. सो दैट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड अवर आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट. ठीक है. इसे क्या बोलते हैं? आपकी आरएमएस वैल्यू. इस केस में आपकी हीट जनरेटेड कितनी होगी? देखिए यहाँ पर तो आपकी कांस्टेंट करंट है, तो ये आपका आईसी का स्क्वायर हो जाएगा आर, और यहाँ पर आपका डीटी हो जाएगा. ठीक है. ये दोनों हीट जनरेटेड क्या होंगी बच्चों? आपके यहाँ पर से इक्वल हो जाएगी. ठीक है. ये दोनों क्या होंगी? आपके यहाँ पर से इक्वल हो जाएगी. तो इसको देखिए आप यहाँ पर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं. देखिए इन दोनों को इक्वल पुट कर लीजिए, तो देखिए हम यहाँ पर से वो डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं. आई स्क्वायर डी टी इधर हो जाएगा. ठीक है. आर से आर, देखिए इन दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा तो आर बाहर आ गया. चलिए. ठीक है. और यहाँ पर आपका आर बाहर आ जाएगा. ये कितना हो जाएगा? आपका आईसी का स्क्वायर और dt. ठीक है. टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया आपने? T1 से लेकर T2 तक डिफाइन किया. कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया? T1 से लेकर T2 तक डिफाइन किया. ठीक है. आर से देखिए बच्चों, आपका यहाँ पर क्या हो गया? आर कैंसिल हो गया. लेफ्ट साइड पे देखिए क्या बच गया? आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसको तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर लेके नहीं जा सकते. तो ये तो आपका ऐसे इंटीग्रेट हो जाएगा. कहाँ से कहाँ तक? T1 से लेकर T2 तक. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए ये dt को इंटीग्रेट कर लेंगे. ठीक है. आईसी तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके जा सकते हैं. dt को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से? T2 से T1 तक. तो ये कितना हो जाएगा आपका? T2 माइनस T1 के इक्वल. ये किसकी वैल्यू होगी? आपकी आईसी का स्क्वायर. मुझे सिर्फ आईसी चाहिए तो मैं आईसी को ऐसे लिख लूंगा. अब देखिए बच्चों, ये आपका सेम एक्सप्रेशन आ गया. ये क्या है? दिस इज आरएमएस वैल्यू. आरएमएस वैल्यू यही तो होती है. क्या होता है? सबसे पहले करंट का स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसका मीन ले लिया. मीन दिख रहा है. ठीक है. फिर रूट कर लिया. तो आईआरएमएस हम इसलिए यहाँ पर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इसलिए इसको आईआरएमएस बोलते हैं. तो हमें रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड बताना था. तो देखिए बच्चों कितना होगा? टाइम से आपका टाइम कैंसिल हो जाएगा, और आप यहाँ से H1/S2 की वैल्यू क्या कर लीजिए? कैलकुलेट कर लीजिए. ये हो जाएगी देखिए 4 का स्क्वायर इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा. ठीक है. डिवाइडेड बाई 4/√2. 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 √2 का. इसको आप ऐसे कर लीजिए. 4/√2 क्या हो सकता है आपका? 2√2 हो जाएगा. 2√2 का स्क्वायर आपका 8 के इक्वल होगा. 8 इंटू 2 कितना होता है? 16. तो इसको सॉल्व करेंगे तो H1/S2 की वैल्यू यहाँ से 3 रेशियो बना जाएगी.
जाएगी, जो कि आपका ए ऑप्शन में गिवन किया हुआ है। सो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।